ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास अत्यंत भक्ति भाव से भगवान शंकर की पूजा करता था। उसके पास ना तो धन था, ना जमीन, ना ही कोई विशेष सुविधा, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास और निस्वार्थ भक्ति। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, यह कहकर, शिव जी ने तुझे अब तक कुछ नहीं दिया, फिर भी तू रोज उनकी पूजा करता है। हरिदास मुस्कुराता और कहता, वे जो देते हैं वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। मेरी भक्ति व्यापार नहीं है, यह तो समर्पण है। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। फसलें सूख गई, तालाब सूख गए और लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन हरिदास ने फिर भी शिव जी की पूजा बंद नहीं की। अब वह जंगल में बेलपत्र लाने के लिए मीलों पैदल चलता था। उस रात भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह हरिदास इतनी कष्टों में भी आपकी भक्ति कर रहा है और आप उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं। भगवान शंकर शांत थे। अगली सुबह हरिदास जब मंदिर पहुंचा तो देखा कि वहां एक साधु उनका इंतजार कर रहा था। साधु ने कहा, ब्राह्मण, भगवान शंकर ने मुझे स्वप्न में कहा है कि तुझे यह पारस पत्र दे दूं। इससे जो भी धातु छुआओगे वह सोने का बन जाएगा। हरिदास चकित रह गया, लेकिन फिर उसे पत्थर को देखा और विनम्रता से कहा, मैं सोना नहीं चाहता, मुझे केवल शिव जी की भक्ति चाहिए। साधु मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी और उसी क्षण साधु ने अपना रूप बदला और स्वयं भगवान शंकर थे। त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी और करुणामयी नेत्रों से देख रहे थे। हरिदास भय विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर केवल एक बात कही, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यूं ही मेरे आत्मा में निवास करते रहें। भगवान शंकर ने कहा, वरदान दिया, तू जन्मों तक मेरी भक्ति करेगा और तेरे जैसे भक्तों के कारण ही यह सृष्टि जीवित है। उस दिन से गांव में फिर से वर्षा हुई, सुख शांति लौट आई और हरिदास की भक्ति की गाथा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। तो उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।